हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएससी सेकंड सेम की मैथ्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 1, जिसमें आपके चैप्टर्स होंगे मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। एक मैट्रिक्स है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज है एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसे बोलते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा अगर उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपका होगा 3/4। ठीक है, 3 × 4। नेक्स्ट है, विच मैट्रिक्स हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 हो और बाकी आपके 0 हो, तो वो होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए मैट्रिक्स है तो a + a क्या होगा आपका 2a। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। ठीक है, 1 × 1 1 होगा, फिर -0 क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स इज, 0 मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी 0। ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड, तो आपका आंसर होगा स्मॉलर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ नॉन ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 नहीं है, तो उसकी रैंक क्या होगी, फुल रैंक होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विल बी, सो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है, अगर आपको रैंक निकालनी है तो कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। ठीक है। मैक्सिमम रैंक क्या होगी आपकी 4/3 मैट्रिक्स की, तो वो होगी आपकी 3। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ़, एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट होगा अगर उसकी कंडीशन होगी इट हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, अगर उसमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा तब। ठीक है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होने पे जो आपका सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है आपको, इफ़ रैंक ए इक्वल्स टू रैंक बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें आपका सिस्टम कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर रैंक ए इक्वल्स टू रैंक बी है लेकिन वो लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर रैंक ए आपका रैंक ए बी के बराबर नहीं है तो फिर आपका होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है। यहाँ A/B का मीनिंग है ए या बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। रैंक ए के ही बराबर हो या रैंक ए रैंक बी के बराबर हो। ठीक है, मतलब रैंक इक्वल होनी चाहिए। कंसिस्टेंट में आपकी 2 कंडीशंस थी, यूनिक सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट, और अगर इक्वल ही नहीं है रैंक तो इसका मतलब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अ होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज़, होमोजीनियस सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। ईगन वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर, सो ऑप्शन होगा 1। ईगन वैल्यूज कितनी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, सो ऑप्शन होगा 1। ईगन वैल्यूज आर ऑब्टेन फ्रॉम, ईगन वैल्यूज निकालने का तरीका होता है, आपका फॉर्मूला होता है A - λI का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए मैट्रिक्स की आपकी ईगन वैल्यू लैम्डा है तो ईगन वेक्टर एक्स क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपका सेटिस्फाई करता है AX = λX। ठीक है। ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप थ्योरी पार्ट देखिएगा, अगर आपको MCQs चाहिए थे सिर्फ रिवीजन के लिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सम ऑफ ईगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स, सो इसका आंसर होगा आपका ट्रेस। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ईगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स, तो इसका आंसर होगा आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, अगर सम है तो आपका ट्रेस होगा, अगर प्रोडक्ट है तो फिर आपका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है। आई होप आपको सारे MCQs समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के MCQs के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।